अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्रूसलोसिस। ब्रूसलोसिस एक कॉमन डिजीज़ है कैटल की, शीप की, बफेलो की और पिग्स की। इसमें ये होता है कि एनिमल इज़ कम्प्लीटली नॉन प्रोडक्टिव और नॉन फर्टाइल बन जाता है। इस डिज़ीज़ के जो अदर नेम्स हैं वो इसको बैंक्स डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था बैंक्स, उसकी वजह से। इसके बाद इसको अंजुलेंट फीवर कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अंजुलेंट फीवर इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर राइज भी होता है, लो भी होता है, बार बार राइज हो रहा होगा, बार बार लो हो रहा होगा। इसके साथ साथ इसका जो तीसरा नाम है वो मेडिटेरियन फीवर इसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग इसकी इशोलॉजी की बात करें तो कैटल के अंदर जो डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट होता है उसका नाम है ब्रुसीला अबार्टस, वेयर एज पिग्स के अंदर ब्रुसीला सुइस, शीप के अंदर ब्रुसीला ओविस और गोट के अंदर ब्रुसीला मेलिटेंसिस। इसके साथ अगर हम लोग इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इसकी होती है बाय जेनेटल रूट ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी कि जब एनिमल इंटरकोर्स करता है मेल और फीमेल, उस दौरान ये आ सकता है। इसके साथ साथ ये लिवर और स्प्लीन के एंडोरेटिकुलर सेल्स होते हैं, उसके थ्रू ये आ सकता है वहाँ पर, यानी कि ये इसका मेजॉरिटी गढ़ है। इसके साथ साथ कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टिवा जो होती है आँख की, उसके थ्रू भी जा सकता है, और ब्रोकन स्किन जो लीजन्स वगैरह होते हैं इसके थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। अब पैथोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें, जैसे ही लोकल एरिया के अंदर ये आ जाता है तो ये एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, यानी कि सेल के अंदर जाकर फिर अपने आप को ग्रो करता है, फिर उस सेल को बस्ट करके फिर दूसरे सेल के ऊपर अटैक करता है, ऐसे करके करके ये अपने लीजन काज करता है। तो अगर हम लोग बात करें इंटरक्वाइटस यानी कि क्वाइटस के दौरान, तो क्वाइटस के दौरान ये होता है कि जब भी मेल एंड फीमेल दोनों इंटरकोर्स करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर मेल इसका कैरियर है या मेल के अंदर ये बैक्टीरिया है तो फीमेल के अंदर ये जाके यूटेरस को डैमेज करेगा, यूटेरस के एंडोमेट्रियम सेल्स के अंदर जाकर अपने आप को ग्रो करेगा और वहाँ पर डिजीज़ वगैरह कॉज करेगा लोकली। पहले लिम्फेट जो नोड होंगे, लिम्फेटिक नोड होंगे, उसके अंदर जाकर ये अपने आप को ग्रो करेगा और लिम्फेडेनाइटिस काज करेगा। उसके बाद ये वाया द रूट ऑफ ब्लड बैक्टीरिया काज करके दूसरे ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगा। अब अगर वो जो फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी जो यूटेरस के अंदर कोटिलिडन्स है वहाँ पर ये नेक्रोसिस काज करेगा। वहाँ पर ये उस रूट से फीटस के अंदर जा सकता है और फीटस के अंदर ये फिब्रिनिस ब्रोंकोनमोनिया काज करेगा, तो अर्ली फीटल डेथ हो सकती है या स्टिल बर्थ के दौरान भी फीटस मर सकता है, स्टिल बर्थ भी कंडीशन हो सकती है। अगर इनकेस फीटस बच जाता है तो जो फीटस पैदा होगा पार्चुरेशन के बाद, तो वो उसके अंदर ब्रोंकोनमोनिया के सिम्टम्स साइंस शो होंगे और वो वीक पैदा होगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ अगर इनकेस फीमेल यानी कि जो फीमेल है वो अगर कैरी करती है इस बैक्टीरिया को तो मेल के अंदर आ सकेगा और मेल दोबारा इंटरकोर्स के लिए अब अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी कैरियर बन जाएगा और उसका पूरा अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वहाँ पे ऑर्काइटस काज करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स की इन्फ्लेमेशन काज करेगा, एपिडिडाइमस जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं इमेच्योर स्पर्म, तो वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज करेगा। इसके साथ साथ प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन भी काज करेगा, यानी कि द सायर इज बिकम अ टोटली अनफर्टाइल। अगर हम लोग इसकी डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस इसकी फील्ड पर मिल्क रिंग टेस्ट आती है, उस एनिमल की मिल्किंग करके हम मिल्क रिंग टेस्ट कर सकते हैं फील्ड पर, और लेबोरेटरी में जाकर उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं डिफरेंट मीडियाज़ पर स्टेनिंग वगैरह के थ्रू। अब इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो प्रिवेंशन इसकी यही है कि जो भी जानवर है ब्रुसेला का कैरियर है या अफेक्टेड है उसको आप कल कर लें, इरेडिकेट इसी तरीके से हो सकती है। यूएस में ये प्रोग्राम चला है, पाकिस्तान में भी यही ऑप्शन है, उसको स्लैटर कर ले ताकि ये वहीं पे ही ख़त्म हो जाए, फैले ना। अदरवाइज़ इसकी प्रिवेंशन और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ट्रीटमेंट इसकी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट खास नहीं है, ये है कि आप 2-3 एंटीबायोटिक अच्छी वाली चला सकते हैं।
अगर सीवियर कंडीशन नहीं है तो जानवर रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज़ जो भी सर्जिकल ड्रेनेज आप कर सकते हैं, जैसे कि यूट्रस से एक्सुडेट बाहर निकाल कर या टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव वगैरह करके आप ड्राफ्ट पर्पस के लिए एनिमल को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्रूसलोसिस। ब्रूसलोसिस एक कॉमन डिजीज़ है कैटल की, शीप की, बफेलो की और पिग्स की। इसमें यह होता है कि एनिमल इज़ कम्प्लीटली नॉन प्रोडक्टिव और नॉन फर्टाइल बन जाता है। इस डिज़ीज़ के जो अदर नेम्स हैं वो इसको बैंक्स डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था बैंक्स, उसकी वजह से। इसके बाद इसको अंजुलेंट फीवर कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अंजुलेंट फीवर इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर राइज भी होता है, लो भी होता है, बार बार राइज हो रहा होगा, बार बार लो हो रहा होगा। इसके साथ साथ इसका जो तीसरा नाम है वो मेडिटेरियन